नमस्कार। हेलो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ। जैसा कि हम भक्ति काल का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो भक्ति काल जो सगुण और निर्गुण दो शाखाओं में बटा हुआ है। सगुण शाखा के अंतर्गत ही कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा है। आज हम कृष्ण काव्य धारा का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कृष्ण काव्य की विशेषताएं। कृष्ण काव्य शुरू करने से पहले हम उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ लेते हैं। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य से अभिप्राय उस काव्य से है जिसमें कवियों ने श्री कृष्ण को आराध्य मानकर अपने काव्य की रचना की। यानी जिन कवियों ने कृष्ण को अपना आराध्य देवता मानकर अपने साहित्य का सृजन किया, वो कवि कृष्ण कवि कहलाए। कृष्ण भक्ति के प्रणेता वल्लभाचार्य हैं। कृष्ण भक्ति की शुरुआत स्वामी वल्लभाचार्य से मानी जाती है। हालांकि हम जो प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास को देखते हैं, क्योंकि बाद में इस परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय सूरदास जी को जाता है, तो कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास जी हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति की शुरुआत की अगर हम बात करें तो वल्लभाचार्य जी को कृष्ण भक्ति की शुरुआत उनसे मानी जाती है। कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। यानी हिंदी के कृष्ण भक्त कवि जिस कृष्ण को अपना आराध्य मानकर साहित्य की रचना करते हैं, वो कृष्ण उन्होंने विष्णु का अवतार रूप माना है। कृष्ण भक्ति को सर्वाधिक महत्व प्रदान करने का श्रेय श्रीमद् भागवत पुराण को है। यानी कृष्ण भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका आधार ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण को ही आधार बनाकर कृष्ण काव्य की रचना हुई। कृष्ण के दो रूप हैं, लोकरक्षक और लोकरंजक। देखिए, कृष्ण काव्य में हमें कृष्ण के दो रूप देखने को मिलते हैं। एक तो उनका है लोकरक्षक रूप, जो लोगों की रक्षा करने वाला है, और दूसरा उनका रूप है लोकरंजक, जो लोगों का मनोरंजन करने वाला है। अगर हम महाभारत में कृष्ण के रूप को देखते हैं तो वो उनका लोकरक्षक रूप है, और अगर हम पुराणों में जो कृष्ण का वर्णन किया गया है, अगर हम वो रूप देखते हैं तो वो कृष्ण का लोकरंजक रूप है। कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय। अब हम कृष्ण काव्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो विस्तार पूर्वक मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज भले ही प्रश्न में आपको इतना ज़्यादा ना लिखना पड़े, आपको इसकी प्रवृत्तियाँ लिखनी पड़े, लेकिन कृष्ण काव्य को बारीकी से हम इस प्रश्न में समझ पाएंगे। तो हमने अभी कृष्ण काव्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन उसके प्रणेता है, पहली स्लाइड में हमने वो जाना। अब हम देखेंगे कि कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए कौन से संप्रदाय हैं। सबसे पहला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृष्ण काव्य के प्रणेता जो हैं वो वल्लभाचार्य ही हैं। दूसरे संप्रदाय जो है, जो कृष्ण काव्य से जुड़ा हुआ है, वो है निम्बार्क संप्रदाय, और जिसके प्रवर्तक माने गए हैं निम्बार्काचार्य। तीसरा कृष्ण संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हित हरिवंश। अगला संप्रदाय हमारा है हरिदासी संप्रदाय, जिसे हम सखी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया स्वामी हरिदास ने। और हमारा पांचवा संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, जिसे हम चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, और इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया चैतन्य महाप्रभु ने। देखिए, कृष्ण काव्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो शब्द आपको कई बार मिलेंगे, आप इसमें उलझना मत कि इनका अर्थ क्या होता है, वो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ। एक है स्वकीया। कृष्ण भक्तों ने कृष्ण के दो रूप अपनाए, दो रूपों में भक्ति की। एक है स्वकीया रूप। स्वकीया वो रूप होता है जिसमें राधा और कृष्ण का दाम्पत्य प्रेम दिखाया गया, दाम्पत्य पति पत्नी का, जिसमें राधा और कृष्ण को पति पत्नी मानकर उनके दाम्पत्य प्रेम का वर्णन किया गया है, वो स्वकीय प्रेम माना गया है। और वो स्वकीय प्रेम हमें निम्बार्काचार्य के जो निम्बार्क संप्रदाय हैं वहाँ पर देखने को मिलता है स्वकीय रूप। एक है कृष्ण काव्य में
परकीय रूप। देखिए मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। परकीय, स्वकीय जो दाम्पत्य प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम, एक है परकीय प्रेम। इसमें है कि जैसे राधा और जो अन्य गोपियां हैं श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका के रूप में, एक प्रेयसी के रूप में दिखाया गया है, इसको बोलते हैं परकीय रूप। और ये रूप हमें गौड़ीय संप्रदाय में देखने को मिलता है। चैतन्य संप्रदाय जिसका नाम है, वहाँ पर हमें ये रूप देखने को मिलता है। तो ये थे कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय। आगे हैं प्रमुख कृष्ण कवि। अब पहला कवि जैसे मैंने लिखा है कुंभन दास, पहला कवि मैंने लिखा है कुंभन दास। दूसरा मैंने लिखा है सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। देखिए इन आठों के नाम मैं एक साथ इसी ले रही हूँ क्योंककि ये जो 8 कवि हैं ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप 1565 ईस्वी में जो वल्लभाचार्य जो कृष्ण काव्य के प्रणेता माने गए हैं, उनके पुत्र हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। उन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप का मतलब है ये 8 कवि, अष्ट मैंने 8, क्योंकि जब वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्गीय भक्ति चलाई थी, पुष्टि का अर्थ उन्होंने बताया पोषण, पोषण का अर्थ होता है भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा। तो पोषण का अर्थ है पुष्टि, और पुष्टि का अर्थ मैंने बताया आपको, पुष्टि का अर्थ हुआ पोषण यानी भगवान की कृपा। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने क्या किया, ये पुष्टि मार्गीय भक्ति को अपनाकर जो ये 8 कवि थे, इन 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, अपने आशीर्वाद की मोहर लगाई। कब? सन 1565 ईस्वी में। इसीलिए इन 8 कवियों को अष्टछाप के कवि कहा जाता है। कुंभनदास से लेकर नंददास जो ये नाम लिखे हुए, ये 8 कवि अष्टछाप के कवि हैं। अब इसमें से जो पहले 4 कवि हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों के चारों वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। यानी विट्ठलनाथ जी के जो अष्टछाप के कवि हैं, उसमें पहले ये 4 कवि उनके पिता वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और ये 4 कवि गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 जो हैं वो विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो 4 अपने पिता के शिष्य हैं और 4 उनके स्वयं शिष्य हैं। इनको मिलाकर अष्टछाप के कवि इन्हीं को बोला जाता है। अष्टछाप में जो सबसे वरिष्ठ कवि हैं वो हैं कुंभनदास, और जो सबसे छोटे कवि हैं आयु में वो हैं नंददास। कुंभनदास इसमें सबसे वरिष्ठ कवि हैं और नंददास जो हैं सबसे कनिष्ठ कवि हैं, कनिष्ठ कहेंगे हम। तो ये थे अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवियों को हम अष्ट सखा भी बोलते हैं, 8 सखा। क्यों? क्योंकि ये 8 के 8 कवि जो श्रीनाथ की अष्टयाम यानी 8 पहर की सेवा में एक घनिष्ठ सखा के रूप में लगे रहते थे, इसीलिए इन अष्टछाप के कवियों को ही अष्ट सखा भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मीराबाई हैं, ये भी प्रमुख कृष्ण भक्त हैं। वैसे ये सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्ति इनके काव्य में है, क्योंकि संत रविदास को इनका गुरु बताया जाता है। और संत रविदास जो है वो निर्गुण कवि थे और इन्होंने भक्ति जो है अपना सृजन जो है कृष्ण को आराध्य मानकर किया, लिखा है। माधुर्य भाव की इनकी भक्ति है, कृष्ण को इन्होंने अपना पति माना है। तो कृष्ण यहाँ पर सगुण ईश्वर हैं। तो निर्गुण और सगुण दोनों ही इनके काव्य में मिलता है। अगले हैं रसखान। रसखान भी कृष्ण काव्यधारा के एक श्रेष्ठ कवि हैं। रसखान इतनी इनकी भाषा इतनी सरस थी, इतनी हृदय को छूने वाली थी और इतनी रसपूर्ण भाषा का प्रयोग करने के कारण इनको पीयूष वर्षी नाम से भी जाना जाता है। पीयूष होता है अमृत, वर्षी होता है वर्षा करना, यानी अमृत की वर्षा करने वाला कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो ये हमारे कृष्ण संप्रदाय कृष्ण काव्य से जुड़े हुए कुछ प्रमुख कवियों का विवरण मैंने आपको यहाँ पर दिया।
अगली जो हमारा विवरण इस प्रश्न का उद्देश्य था, कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ, कृष्ण काव्य की विशेषताएं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा है कृष्ण लीला गान। देखिए यहाँ पर कृष्ण लीला गान। हिंदी कृष्ण काव्य में कृष्ण के लोक रंजनकारी लीलाओं का प्रचलन है। जैसे मैंने आपको बताया, कृष्ण के दो रूप हैं, लोक रक्षक और लोक रंजन। तो हिंदी कवियों ने कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप को अपनाया है। इन कवियों ने राधा और कृष्ण और गोपी और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को स्मरण करना, श्रवण, उनको सुनना और उनके गायन करना ही इनके लिए बड़े ही विशेष महत्व की बात थी। सूरदास के काव्य में हमें माधुर्य भाव और प्रेम लीलाओं का विस्तार सबसे अधिक मिलता है, इसलिए सूरदास को इस काव्य का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। अब कृष्ण की लीलाओं के प्राय 3 रूप ही हमें कृष्ण काव्य में देखने को मिलते हैं। एक तो उनका वात्सल्यमयी रूप, उस रूप में उनकी बाल लीलाएं हैं। एक उनके सख्य रूप में बाल गोपालों के साथ जो उनकी किशोरावस्था की लीलाएं हैं, और एक युवावस्था की उनकी माधुर्य से भरी हुई रास लीलाएं हैं। तो ये 3 प्रकार की लीलाएं हमें कृष्ण काव्य में देखने को मिलती हैं, और इन लीलाओं में हमें कहीं कहीं पर कृष्ण के लोक रक्षक रूप के भी दर्शन हो जाते हैं। अगला हमारा बिंदु है भक्ति भावना। अब श्री कृष्ण की भक्ति का मूल आधार क्या है? भगवत भक्ति। अब ये वात्सल्य है, सख्य है, कांता है, ये सारे के सारे जो भाव हैं उस भगवत भक्ति का ही विस्तार है। राधा और गोपियों को जब हम देखते हैं तो कृष्ण के प्रेम के अलावा चाहे वेद है, सामाजिक मर्यादा है, वो सभी को व्यर्थ मानती हैं। अब कृष्ण भक्ति संप्रदाय में कांता भाव को काफ़ी महत्व दिया गया। कांता भाव, कांता पत्नी का भाव, जिसके अंदर मैंने आपको स्वकीय और परकीय प्रेम बताया था। स्वकीय जो दाम्पत्य प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, जो निम्बार्क संप्रदाय में चित्रित किया गया है, और परकीय प्रेम यानी एक प्रेमिका एक प्रेयसी का प्रेम जो चैतन्य संप्रदाय में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि परकीय भाव को कृष्ण भक्त कवियों ने आदर्श प्रेम का प्रतीक माना है, और कृष्ण भक्ति संबंधी काव्य में हमें माधुर्य भक्ति ही देखने को मिलती है। वैसे तो वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रवर्तन किया था, और पुष्टि का अर्थ मैंने आपको अनुग्रह बताया था, यानी भगवान की कृपा बताया था, उसमें नवधा भक्ति का भी प्रयोजन है। नवधा भक्ति का विधान मिलता है। नवधा 9 प्रकार से की जाती है भक्ति, इसलिए इसको नवधा भक्ति बोलते हैं। लेकिन भले ही पुष्टि मार्गीय में नवधा भक्ति का विधान है, लेकिन हमें कृष्ण भक्ति काव्य में माधुर्य भाव की भक्ति ही देखने को मिलती है। अगला हमारा बिंदु है भ्रमर गीत वर्णन। देखिए, भ्रमर गीत वर्णन, भ्रमर भंवरा। जब श्री कृष्ण जो है गोपियों को छोड़कर एक बार मथुरा चले गए थे, तो गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में बड़ी व्याकुल हो गई थी, उनके विरह से बेचैन हो गई थी। और वहाँ से श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को अपना संदेश वाहक बनाकर गोपियों के पास भेजा था, अपना संदेश लेकर भेजा था। कहा था कि तुम मेरे प्रति जो तुम्हारा मन में प्रेम है उससे मोड़ कर, यानी मुझे भूल कर तुम योग करने लग जाओ, अपने आप को योग की तरफ मोड़ो। ये संदेश उद्धव ने गोपियों को दिया, लेकिन गोपियों को उद्धव की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपने ये पहले भी 10वीं कक्षा से भी पढ़ा था, सूरदास के पद आपको थोड़ा स्मरण होगा कि जब उद्धव गोपियों को संदेश देता है योग का, तो गोपियाँ उसको खरी खोटी सुनाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा ये संदेश तो कड़वी ककड़ी के समान है, और ये संदेश तो उनको जाकर बताओ जिनके मन चक्री हैं, चंचल हैं। हमारा मन तो स्थिर है कृष्ण के प्रेम में, तो हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई महत्व नहीं है। तो जिस समय वो उद्धव और गोपियों का ये संवाद चल रहा था, तो कोई भंवरा जो है उड़कर वहाँ पर आया, और गोपियों ने उस भंवरे को आधार मानकर उसको उद्धव को वो खरी खोटी बातें सुनाई, और श्री कृष्ण को भी उस भंवरे को ही आधार मानकर भला बुरा कहा, यानी अपने मन की सारी बातें कह दी। तो हिंदी काव्य में यही परंपरा भ्रमर गीत परंपरा के नाम से प्रसिद्ध है, और कृष्ण भक्त कवियों ने इसका बड़ी ही तन्मयता से, कुशलता से चित्रण किया है। भ्रमर गीत परंपरा के वास्तविक रूप से जनक जो है वो सूरदास ही माने जाते हैं। भ्रमर गीत परंपरा का विकास जो है वो उन्हीं से माना जाता है। अगला हमारा बिंदु है
अवतारवाद की भावना। कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब भक्तों का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि कृष्ण के उस अवतार रूप की लीलाओं में प्रवेश कर जाना और कृष्ण के रंग में रंग जाना। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि कृष्ण में हो जाएंगे हम, जब कृष्ण के रंग में रंग जाएंगे तो वो ही हमारी मुक्ति का रास्ता होगा। तो अवतारवाद की भावना भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। अगला हमारा बिंदु है मौलिक उद्भावनाएं। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी। मौलिक होता है स्वयं की, पहले भी मैंने आपको ये बता चुकी हूँ। अब भारतीय साहित्य में कृष्ण भक्ति की परंपरा बड़ी पुरानी है। उसका मूल आधार क्या है? भागवत पुराण है। अब जब हम कृष्ण भक्ति के काव्य को देखते हैं तो वो उसका मूल आधार उपजीव्य ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण ही है। लेकिन कृष्ण भक्तों ने अपना मौलिक उद्भावनाएं, अपनी मौलिकता से भी इसमें काम लिया है। इन्होंने भागवत के प्रसंगों में अनेक ऐसे परिवर्तन किए, मौलिक परिवर्तन किए। जैसे जब भागवत में क्या दिखाया गया है कि कृष्ण जो है लीलाओं में तभी भाग लेते हैं जब गोपियाँ उनको विनम्रतापूर्वक बुलाती हैं। यानी गोपियों के बुलाने पर ही कृष्ण लीलाएं दिखाते हैं, रचते हैं। लेकिन हिंदी में जो कृष्ण भक्तों ने क्या दिखाया है, कृष्ण स्वयं लीलाएं करते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करके वो फिर गोपियों के हृदय को जीतते हैं। तो ये उनका मौलिक उद्भावना हो गई। जैसे अब भागवत में हम देखते हैं तो कृष्ण को अलौकिक स्वरूप ग्रहण एक पार ब्रह्म के रूप में दिखाया गया है। लेकिन जब हम हिंदी भक्त कवियों के काव्य में देखते हैं तो बहुत ही ऐसे कम स्थान हैं जहाँ पर उनको पार ब्रह्म के रूप में दिखाया गया, बल्कि उनको लौकिक रूप में दिखाया गया है। अब कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपी को ही राधा नाम दिया गया है, जबकि भागवत में यह नाम नहीं है। यानी भागवत में राधा कोई नाम ही नहीं है, वहाँ पर केवल किसी गोपी का तो वर्णन है। एक और उनकी मौलिक उद्भावना मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि भागवत में जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण जब उनके पास नहीं हैं, वो उनको छोड़कर जब चले गए थे मथुरा, तो उसके वहाँ पर अनुपस्थिति में बलराम से प्रेम व्यवहार करती हैं, बलराम से के साथ विहार करती हैं, घूमती हैं। लेकिन जो हिंदी भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त हैं, उन्होंने गोपियों को कृष्ण के अलावा किसी और से प्रेम करने की बात उन्होंने नहीं दिखाई है। तो ये कुछ मौलिक उद्भावनाएं थी जो कृष्ण भक्त कवियों ने भागवत पुराण से हटकर अपने काव्य में की हैं। अगला हमारा बिंदु है चरित्र चित्रण। अब देखिए कृष्ण कवियों ने बाल गोपाल, उस सांवले सलोने कृष्ण के से जुड़ा हुए ही काव्य की रचना की। कृष्ण का चाहे बाल गोपाल रूप है, चाहे उसकी किशोरावस्था की लीलाएं हैं, किशोरावस्था का वर्णन करना है, तो कृष्ण से जुड़ी हुई ही काव्य की रचना उन्होंने की। और उसके लिए उन्होंने नंद, यशोदा, गोपियाँ, राधा, उन्हीं महत्वपूर्ण पात्रों का ही चरित्र चित्रण किया है जो कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, जो कृष्ण के प्रति सख्य भाव रखते हैं। इन सभी जो पात्र मैंने आपको बताए, नंद, यशोदा, गोप, गोपी, राधा, ये सभी पात्रों की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रतीकात्मकता। क्यों? जैसे राधा माधुर्य भाव की प्रतीक है, वो कृष्ण, और कृष्ण क्या है? वो परमात्मा के प्रतीक हैं। और गोपियाँ क्या हैं? वो जीवात्मा के प्रतीक हैं। क्योंकि और गोपियाँ जो हैं हमेशा ही प्रेम से व्याकुल होकर कृष्ण में लीन हो जाना चाहती हैं, कृष्ण के प्रेम में रम जाना चाहती हैं। अगला हमारा बिंदु है सामाजिक चित्रण। अब कृष्ण काव्य जो है वो लीला प्रधान काव्य है। कृष्ण काव्य का उद्देश्य क्या है? लीला का वर्णन कर, लीलाएं रचना, ना कि सामाजिक चित्रण करना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है हमें सामाजिक चित्रण दिखाई ही दे जाता है। हालांकि जो लीलाएं हैं वो लीलाओं के लिए रची गई। श्री कृष्ण ने लीलाएं रची हैं, लोक मंगल की भावना के लिए लीला नहीं की है। लेकिन फिर भी हमें कुछ सामाजिक चित्रण जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे जो संत काव्य था, जो वेदांती थे, हठ योगी थे, अलखवादी थे, तो उनकी जो क्रियाकलाप थे वहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जाति पाति, धर्म पतन था, अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ भी हैं। तो उनका चित्रण भी कृष्ण भक्त कवियों ने किया है और कहीं कहीं पर उनके आडंबरों का और पाखंडों का विरोध भी किया है। कृष्ण भक्तों ने मुसलमानों के लिए भी कृष्ण भक्ति के द्वार खोले और इस प्रकार सामाजिक क्रांति का द्वार उनके लिए खोल दिया। तो ये सामाजिक चित्रण भी हमें यत्र तत्र
यहीं कहीं या जहाँ तहाँ हमें कृष्ण काव्य में देखने को मिल जाता है। अगला है हमारा प्रकृति चित्रण। अब कृष्ण भक्त कवियों ने प्रकृति के उद्दीपन और उसके अलंकारिक रूप में चित्रित किया है। उद्दीपन मतलब प्रकृति को आलंबन रूप में नहीं, यानी प्रकृति का वर्णन नहीं, प्रकृति को जैसे नायक नायिका के मनोभावों को उद्दीप्त करने के लिए प्रयोग किया है, भावों की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए प्रयोग की, इसको बोलते हैं उद्दीपन रूप में। प्रकृति को साक्षात रूप में वर्णन न करके उसको उद्दीपन रूप में लेना, नायक नायिका के मन के भावों को जागृत करने के लिए। और अलंकारों का भी इसी तरह प्रयोग किया है। प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों ही रूपों का बड़ा ही सुंदर चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। जैसे यमुना का तट है, कुंज है, भवन आदि का जो सुंदर चित्र अंकित किए वो इन्होंने उद्दीपन रूप में ही किए हैं, और वो बड़े ही ग्राह्य हैं, यानी बड़े ही सजीव हैं। अगला हमारा बिंदु है छंद और अलंकार। अब इन कवियों ने प्राय पद छंद का प्रयोग किया, गीति पद का, जो गाए जा सकते हैं। और उसके अतिरिक्त कहीं कहीं पर हमें चौपाई, सार, सरसी, कवित, सवैया, छप्पे, अरिल, दोहा, रोला आदि छंदों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। उसी प्रकार इनके काव्य में अलंकार जो हैं वो साधन बनकर आए हैं, साध्य बनकर नहीं। और अलंकारों के रूप में इन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकारों का बड़े ही सहजता और स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। अंतिम हमारा बिंदु है भाषा और शैली। कृष्ण भक्ति काव्य में हमें ब्रज भाषा देखने को मिलती है। कृष्ण की जो लीला स्थली है ब्रज, उसी भाषा का प्रयोग कृष्ण कवियों ने किया है। और ये भाषा जो है अपनी सरसता के लिए प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा सरस भाषा मानी गई है, और कृष्ण भक्त कवियों ने इसकी सरसता में चार चांद लगा दिए हैं। तो कृष्ण भक्ति काव्य में हमें ब्रज भाषा देखने को मिलती है। निष्कर्ष रूप से और उपर्युक्त बिंदुओं को पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के जो लोक रंजनकारी रूप की मधुर लीलाओं का वर्णन किया। उन लीलाओं से उन्होंने निराशा से मुरझाए हुए चेहरों पर प्रफुल्लता का, खुशी का संचार करने में सफलता प्राप्त की है। और यही सफलता उनके काव्य का सबसे बड़ा योगदान माना गया है। तो ये थी कृष्ण काव्य की प्रमुख विशेषताएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में ज़रूर आई होंगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।